Hello, friends. Welcome to episode 34 of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model. जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we wanted to do in life and become a better version of ourselves. Friends, आज हम लोग बहुत important topic पे बात करने वाले हैं. You see, over the last few years, I find myself in situations जहाँ पर many times I'm talking to young people today who are interested in being entrepreneurs. Why? Just because ये जो शब्द है internet, it's all around us. Everybody is talking about it. Everybody knows about it. Similarly, this word e-commerce and startup, it is everywhere and everyone knows about it. Compared to 20 to 25 years ago, जब बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हुआ करती थी एंड देयर यूज्ड टू बी अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मुझे लगता है कि आज टुडे देयर इज एन ओवर अबंडेंस ऑफ चॉइसेस फॉर यंग पीपल इन एवरी एरिया, एवरी फील्ड. देयर इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार्टअप मेनिया अराउंड अस एंड एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर ऑफ देयर ओन यूजिंग ई-कॉमर्स. हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते हैं दैट कैन हेल्प पीपल इम्प्रूव लाइव्स, चेंज द वर्ल्ड. और यंग लोगों की जो मोटिव्स होते हैं दे ऑल्सो सीम एल्ट्रुइस्टिक, बट जब उनसे बातें करते हैं एंड वी टॉक टू देम अबाउट देयर बिजनेस स्ट्रेटजी, वी फाइंड दैट इट इज़ वेरी वेग, दे आर वेरी अनक्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, एंड देयर विजन इज़ ऑफन वेरी ब्लरी. अभी हाल ही की बात मैं आपको बताऊं तो हमारे ही एक मित्र थे जिनका बहुत अच्छा साड़ी का बिजनेस है, एंड आई वॉज टॉकिंग टू देयर सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट्स हु इज़ इन 11th क्लास, अ वेरी शार्प यंग प्रिकॉशियस 17-year-old बॉय. और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे बच्चे को हम कौन सी डिग्री में डालें, कौन सी एजुकेशन कोर्स, किस कोर्स में डालें जहाँ पर वो एक अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अप हिज ओन कंपनी. सो व्हाट डू यू थिंक इज सुटेबल फॉर हिम टू बी अ टेक एंटरप्रेन्योर? एंड व्हाइल टॉकिंग टू द यंग बॉय आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अबाउट अ डिग्री और सम कोर्स विच अ पर्सन कैन डू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. इट्स मोर अबाउट अ माइंडसेट, इट्स मोर अबाउट द थिंकिंग. एक विचारधारा होती है एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों की, और वो विचारधारा जो है, वो क्वालिटीज़, वो विशेषताएं जो है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. सो जनरली इस सिचुएशन में होता क्या है कि व्हेन द पेरेंट्स आस्क अस टू गाइड देयर चिल्ड्रन अबाउट हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यूजुअली होता क्या है कि वी एंड अप जनरली टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स एंड गोल्स इन लाइफ, व्हाट डू दे लाइक टू डू, व्हाट गिव्स देम जॉय एंड प्लेजर. And then I end up explaining to them about the qualities it takes to succeed as an entrepreneur. और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप इन क्वालिटीज़ के हिसाब से अपने आप को खुद सेल्फ इवेलुएट कीजिए. And usually our conversation ends in such a way that many times I recommend to them a very softer guided entrepreneurship program of Amway Direct Selling Business. और मैं उनको कहता हूँ कम से कम आप इस प्रोग्राम में आइए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए, and then train yourself and see how well you do. And then later on, once you do well in the Amway business and you learn the qualities of being an entrepreneur, then you can go ahead and decide what you want to do with the rest of your life. So, एक सफल उद्यमी बनने के लिए क्या काबिलियत, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आइए इस बारे में बात करते हैं. Here I will talk about some 18 qualities of being a successful entrepreneur. And ऐसा नहीं है कि ये 18 qualities सिर्फ यंग लोगों के हिसाब से हैं. These are the qualities which can be there in anybody, any gender. It could be a man, woman, it could be a person above 60, it could be a young boy below 30. It doesn't really matter about your age. It's more about the mentality and the mindset, और इसके बारे में मैंने कई साल पहले पढ़ा था एक किताब में, and I had made some notes about what I'm going to talk about. So I wanted to recap this for everybody's benefit, कि having an entrepreneurial mentality is the foundation of any business success, especially in our Amway business. So let us explore how entrepreneurs think. Entrepreneurs, उद्यमी लोग कैसे सोचते हैं, आइए इस बारे में थोड़ा बात करते हैं, चर्चा करते हैं. First of all, entrepreneurs are mostly independent thinkers. वो लोग जो हैं दूसरों के accepted opinions के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने में बिलीव नहीं करते. They don't have a herd mentality कि just because लोग कह रहे हैं तो करना चाहिए. They always tend to take the road less traveled. जो पाथ, जो रास्ता बाकी लोग जो है नहीं लेना चाहते हैं, उनका मन होता है, एक सेंस ऑफ एडवेंचर होता है कि आइए कुछ नया करते हैं, अपना खुद का करते हैं. दे ऑलवेज लिसन टू देयर ओन गट इंस्टिंक्ट एंड दे ऑलवेज वांट टू कार्व देयर ओन पाथ. वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहते हैं. इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उन लोगों की.
स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस ड्राउन योर ओन इनर वॉइस। बाकी लोगों का जो ओपिनियन होता है उसके शोर में जो आपकी जो खुद की गट इंस्टिंक्ट होती है, जो आप अंदर से आपकी आवाज़ बताती है कि मुझे ये करने का मन है, उसको शांत मत कीजिए कभी भी। दूसरा मैंने क्या देखा है कि जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है उसमें एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइफ सिचुएशन। जैसी भी उनकी सिचुएशन या परिस्थिति लाइफ में होती है, चाहे उसमें उनकी गलती है या नहीं है, जो भी उनके साथ हो रहा है, लेकिन वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो ये मानते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करूँ। उनकी ये मानसिकता नहीं होती, दे नेवर ट्राई टू ब्लेम अदर पीपल की और लोगों को दोष दे रहे कि उनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से वैसा हुआ, वगैरह वगैरह। दे ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेयर दे आर इन लाइफ एंड वेयर दे आर गोइंग। Third thing about entrepreneurs is that they always carry a abundance mentality. They always feel that there is an unlimited supply of everything around them. पैसा, मनी, आइडियाज़, नॉलेज, कस्टमर्स वगैरह वगैरह, उनको हमेशा लगता है कि ये सब चीज़ें अबंडेंस में हैं। इसीलिए उनकी मेंटालिटी हमेशा ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं करते, बचा बचा के नहीं रखते। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, वो उसको हमेशा सर्कुलेशन में रखने की कोशिश करते हैं और वो लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। दे आर वेरी जनरस इन शेयरिंग देयर आइडियाज़ एंड व्हाट दे आर डूइंग विद अदर पीपल। सो दे ऑलवेज हैव दिस अबंडेंस मेंटालिटी। मुझे कस्टमर्स चाहिए और मिल जाएंगे, मुझे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए और मिल जाएंगे। चौथी चीज़ मैंने क्या देखी है एंटरप्रेन्योर्स की कि दे आर ऑलवेज वेरी गोल ओरिएंटेड। एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग इज ऑलवेज अबाउट हैविंग शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरे शब्द में बोलूँ तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी ख्वाहिशें या उनके सपने ही सिर्फ नहीं होते हैं, उनके गोल्स और प्लान्स होते हैं। Successful entrepreneurs don't have wishes and dreams, they have concrete goals and plans. They're always very, very goal oriented. और entrepreneurs का मैंने क्या देखा है कि they are not afraid to fail. वो failure को बहुत ही अलग अंदाज में देखते हैं. They look at failure very differently from most people. They always believing in failing their way forward in life. वो failure को appreciate करते हैं. उनके लिए जो failure होता है, it is always about trying to learn something new कि क्या चीज़ काम नहीं करेगी. जैसे फेमस इन्वेंटर थे थॉमस एडिसन, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 प्रकार से ये समझा कि लाइट बल्ब कैसे नहीं बनता है। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट अ लाइट बल्ब कैन नॉट बी मेड, एंड उनकी टर्मिनोलॉजी में एंटरप्रेन्योर्स के कुछ भी नया करना हो लाइफ में, फॉर एनीथिंग न्यू दे डू इन लाइफ, इट इज़ ऑलवेज अबाउट डूइंग, फेलिंग, इम्प्रूविंग, डूइंग, फेलिंग, इम्प्रूविंग। करो, फेल करो, फिर इम्प्रूव करो, फिर कुछ नया करो, फिर अपने आप में कुछ फेल करो और फिर इम्प्रूव करो। ऐसे बार 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 करते रहो जब तक कि आप सक्सीड नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग until you have perfected something. Also, entrepreneurs are very adaptable. As they are failing forward, they keep adjusting and adapting themselves. क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो हमेशा वो नए नए अप्रोचेस ट्राई करते हैं कि चलो मैंने ये ट्राई किया, ये काम नहीं कर रहा, चलो अपना स्क्रिप्ट बदलता हूँ। दे कीप ऑन चेंजिंग द स्क्रिप्ट, दे कीप ऑन ट्राइंग समथिंग न्यू एंड इम्प्रूविंग दमसेल्व्स. सो दे आर वेरी अडेप्टेबल. दे ऑलवेज लाइक टू अडेप्ट टू न्यू डेवलपमेंट्स इन देयर लाइफ कि क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं. सपोज कोई अप्रोच थी, बिजनेस अप्रोच, वो काम नहीं करी, चलो उसको बदलते हैं और इम्प्रूव करते हैं. दे आर वेरी अडेप्टेबल इन द माइंड. देन एंटरप्रेन्योर्स का मैंने क्या देखा है कि दे आर ऑलवेज वेरी वेरी ग्रोथ माइंडेड. उनको ये मालूम होता है कि केवल टैलेंट या केवल एबिलिटी जो है उनकी वही सब कुछ नहीं है. उनका जो एटीट्यूड है टू लर्न न्यू स्किल्स वो बहुत ज़रूरी होता है. दे ऑलवेज बिलीव दैट विद कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स they can always shape themselves or mold themselves into whoever they want to become. जैसा वो बनना चाहते हैं वैसा वो हमेशा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट प्रयास कर करके अपने आप को उस तरीके से वो बना सकते हैं. ये उनकी थॉट प्रोसेस होता है. उनका फिक्स माइंड सेट नहीं होता. उनके लिए ज़िंदगी में सब कुछ सीखा जा सकता है, सब कुछ बना जा सकता है. एंड एक बहुत बड़े ऑथर थे, एक बार उन्होंने बताया भी था ये बात कि योर लेवल ऑफ सक्सेस will rarely exceed your level of personal development. ज़िंदगी में आपको क्या मिलने वाला है वो सब आपकी पर्सनल काबिलियत, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है. और सक्सेस जो होता है इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम. जो सक्सेस है, आपको सफलता मिलती लाइफ पे, वो आपको आपकी काबिलियत पे मिलती है. So in other words, people who are entrepreneurs, they always believe in personal growth and they keep on trying to
improve themselves. और मैंने क्या देखा है कि जो entrepreneurs होते हैं they always value feedback in life. They don't like the validation of people. कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ भी काम करते हैं उसमें उनको लोगों की वाहवाह चाहिए होती है, you know, because they always want to look cool, they want to look good in front of people. लेकिन जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको लोगों की वाहवाही या उनको लोगों के प्रेजेस से या लुकिंग कूल उससे मतलब नहीं है. दे ओनली वांट टू लर्न फ्रॉम वॉट एवर दे हैव डन कि भाई मैंने इस पर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ. उन्हें फीडबैक चाहिए होता है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग नंबर वन or being popular. They're only interested in becoming better themselves. So they always value feedback instead of looking for the validation or edification of other people. नाइन्थ चीज़ जो है मैंने देखा है कि entrepreneurs जो होते हैं they very learning oriented. They are regularly listening to audios, podcasts, reading books, attending meetings which can help them to learn new skills. वो अपनी क्षमताएं बढ़ाने में हमेशा बिलीव करते हैं. उनके लिए एंटरटेनमेंट से ज़्यादा होता है कि मैं कुछ नया सीखूं. और एक बार कहा भी था ये जिम रॉन ने कि भाई फॉर्मल एजुकेशन जो होती है इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू मेक अ लिविंग, लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन होती है दैट विल हेल्प अस टू मेक अ फॉर्च्यून. सो एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी लर्निंग ओरिएंटेड, यू नो. दे आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म थिंकर्स. दे आर ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकर्स, यू नो. वो हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं, दूर की सोचते हैं एंड देन दे बैक ट्रैक और वहाँ से पीछे सोच के वो अपने मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं और फिर वो खूब काम करते हैं और पेशेंटली इंतज़ार करते हैं. दे पेशेंटली वेट फॉर देयर डे टू कम व्हेन दे विल रीप द रिवॉर्ड्स. वो उन्हें पता होता है कि बड़े बड़े लक्ष्य के लिए लंबा समय चाहिए होता है, यू नो. मेहनत से पेशेंटली काम करते हैं, पेशेंस होती है उनमें. तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल्स, दे बिलीव इन दैट. और मैंने क्या देखा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है. उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होता है और वो एक्सेप्ट भी करते हैं. दे आर वेरी सेल्फ एक्सेप्टिंग अबाउट हु दे आर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ बदलने के. दे नो कि आज जैसा मैं हूँ कल और बेहतर हो जाऊँगा. तो इसलिए दे आर वेरी सेल्फ एक्सेप्टिंग. अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें पता होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती हैं. उनकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है बिकॉज उनको पता है कि हर रोज़ जो है मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को या कर रही हूँ. ईच डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. दैट philosophy they have, you know, which is what makes them very self-accepting about who they are. Then entrepreneurs are very collaborative. वो हमेशा हम शब्द में, they always believe in we instead of I, you know. और एक कहावत भी है कि अगर आपको तेज जाना है तो आप अकेले आगे बढ़िए. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, you have to go together with people. लेकिन अगर आपको दूर लंबा सफ़र तय करना है तो आपको टीम बना के 7 लोगों के चलना पड़ेगा. So they understand that the teamwork makes the dream work. So they're very collaborative in nature. And that's what we also teach people, that, you know, it's always the team that makes the dream work, you know. और मैंने क्या देखा है कि जो entrepreneurs होते हैं वो courageous होते हैं, वो निडर होते हैं. डर तो देखिए हर एक में आता है कुछ ना कुछ, because we are trying new things. We are always thinking about कि फ्यूचर में क्या होगा, एक apprehension रहता है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बाय नेचर दे आर करेजियस, और वो अपने जो डर होता, द फियर होता है, उसको ओवरकम करते हैं एक्शन से. सो करेज इज लाइक अ मसल. द मोर यू एक्ट ऑन योर फियर्स, अपने डर पे जितना एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आप अपने डर को काबू कर सकते हैं. द मोर यू एक्ट ऑन योर फियर्स द बेटर यू आर एबल टू ओवरकम योर फियर्स एंड द बेटर यू बिकम. सो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं बाय नेचर दे आर करेजियस एंड दे आर ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड. और उनका जो ये जो करेज होता है ना, ये जो निडरता होती है, दैट इज़ व्हाट मेक्स देम ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल विद द डिस्कम्फर्ट. वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि एक डिस्कम्फर्ट में काम करने में, यू नो, बिकॉज उनको पता है कि भी मेरे को अपनी कंफर्ट जोन में बैठा रहूँगा हमेशा. इफ़ आई कीप सिटिंग इन माई कंफर्ट जोन ऑल द टाइम तो मैं आगे तो बढ़ ही नहीं पाऊँगा. हाउ विल आई मूव अहेड. तो वो हमेशा कंफर्टेबल होते हैं डिस्कम्फर्ट में काम करने में. जब अंदर से थोड़ा सा एप्रीहेंशन होती है कि मैं कुछ नया कर रहा या कर रही हूँ और मुझे ठीक से आगे का रास्ता नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ने को तैयार हूँ. आई डोंट नो द वे अहेड कंप्लीटली बट आई एम स्टिल विलिंग टू मूव अहेड, यू नो. सो ऑफ्टन व्हेन डेवलपिंग अ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, यू नो, यू हैव टू प्रैक्टिस बीइंग अनकंफर्टेबल. मान लीजिए हमारे बिजनेस में हमें लोगों से बात करनी है एंड वी आर गोइंग टू फेस रिजेक्शन.
हमें अपने आइडियाज़ पिच करने हैं, वी हैव टू फेस रिजेक्शन, पता ही रिजेक्शन आएगा ही, तो वी आर अनकम्फर्टेबल विद इट. इन स्पाइट ऑफ दैट, पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन कि आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आप उनको फेस कर रहे हैं और उसका डर बाहर निकाल दीजिए. यू नो, सो इट इज़ लाइक हम लोग कभी कभी अपने चैलेंज मीटिंग्स रखते हैं कि लेट अस सी कितने लोगों को लगातार मैक्सिमम रिजेक्शन कितना मिल सकता है, और फिर हम सेलिब्रेट करते हैं रिजेक्शन को. इट इज़ समथिंग लाइक टेकिंग अ स्मॉल बेबी. जब एक बहुत ही नवजात शिशु होता है उसको स्विमिंग पूल में डालते हैं बहुत सी बार, ताकि वो जो उसके अंदर से फियर ऑफ वाटर शुड गो अवे. सो मेनी टाइम्स वी हैव इवन सीन दैट स्मॉल बेबीज थ्रोन इनटू अ स्विमिंग पूल, समथिंग लाइक दैट. सो people who are entrepreneurs, they're very comfortable with discomfort. What else? I have seen that entrepreneurs are very driven. Driven मतलब उनको हमेशा जब सिचुएशन टफ होती है ना, तो वो खुद टफ सिचुएशंस में उनको आगे बढ़ने का खुद ब खुद अंदर से एक जज्बात आते हैं. When the going gets tough, they get going. That is what I mean by driven. They are not afraid of problems or tough situations. और जब प्रॉब्लम्स और टफ सिचुएशंस आती हैं, वो और अलर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. दे डोंट रन अवे फ्रॉम फेसिंग प्रॉब्लम्स. रिमेंबर, जब एक प्लेन उड़ता है तो एयरप्लेन इज ऑलवेज टेकिंग ऑफ अगेंस्ट द विंड. वो हमेशा विंड के अगेंस्ट ऊपर उठता है, हवा के रुख के साथ साथ ऊपर नहीं उठता है प्लेन कभी भी. सो एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी ड्रिवन. दे ऑलवेज फेस चैलेंजेस एंड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ कीप्स देम गोइंग. दे डोंट स्टॉप. Entrepreneurs are also very focused. They are always focused on achieving their goals. वो टालते नहीं हैं, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं. They are always prioritizing their most important task. कुछ भी करने से पहले वो अपने आप से एक ही सवाल पूछते हैं कि इस काम को करने से क्या मेरे गोल्स अचीव होंगे, और अगर आंसर है येस, तो उनके लिए वो काम दुनिया का सबसे ज़रूरी काम बन जाता है. They are that focused. So everything for them is about achieving goals. So they are very, very focused on whatever they do. It should help them achieve their goals. And lastly, the entrepreneurial mind is very decisive. हाँ, entrepreneurs जो होते हैं ना, उनको बहुत सारी problems या challenges confront करने होते हैं. They have to make decisions every day. और बहुत सी बार क्या होता है कि while making decisions, they don't have adequate information. They don't have complete information which can help them make a decisions. तो बहुत सी बार क्या होता है ना कि successful entrepreneurs they will just decide, they will just take a decision. और वो decision right है या wrong है तो वक्त बताएगा, लेकिन they just make a decision and they move forward. And then they think that okay, अगर ये decision गलत निकला तो I'll make a brand new decision and I will again move forward. My mentor Pat Kaufman used to always talk about the fact कि you can always steer a moving car but you can never steer a parked car. अगर एक गाड़ी parked है तो उसकी दिशा बदलना पॉसिबल नहीं है, वो तो पार्क्ड है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं रही है. लेकिन अगर एक गाड़ी कुछ आगे बढ़ रही है, चाहे धीमे या तेज, तो उसकी दिशा बदलना उसकी स्टीयरिंग व्हील से पॉसिबल, संभव है. तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इज ऑलवेज वेरी डिसिसिव कि हर सिचुएशन में दे आर क्विक टू मेक डिसीजंस. सो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस डिसिसिवनेस, मे बी नेक्स्ट टाइम जब आप रेस्टोरेंट जाओ तो फटाफट एक मेन्यू देखो, डिसाइड करो फटाफट एंड ऑर्डर विथ कॉन्फिडेंस. क्या चाहिए आपको. सो लाइफ में हमेशा मेक डिसीजंस क्विकली एंड विद कॉन्फिडेंस, और धीमे धीमे यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड बिकम मोर एंड मोर डिसिसिव. सो दोस्तों, मैंने देखा है कि ये 18 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, दीज आर सम ऑफ द 18 की एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी काबिलियत हैं, कुछ खासियत है एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की. और हम लोग जो है अपना खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. और ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, ये ओवरनाइट, रातों रात डेवलप नहीं होता है. इट डजंट डेवलप ओवरनाइट, बट इट टेक्स प्रैक्टिस. एंड वी कैन ऑल सेल्फ इवेलुएट कि ये जो मैंने 18 चीज़ें बताई, इनमें से कौन सी क्वालिटीज ऐसी है जो हमारे अंदर बहुत अच्छी हैं, विच आर ऑलरेडी देयर, एंड सम विच वी फील कि या वी फील लाइक वी आर लैकिंग अ लिटिल बिट. और मैंने क्या देखा है कि एनीबडी कैन गो अहेड एंड डेवलप दीज क्वालिटीज इन देयर माइंड. वंस यू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इट विल अलाउ यू टू थिंक, एक्ट एंड परसीव. ये आपको अलग प्रकार की सोच देगा, आपका नज़रिया बदल देगा, एंड यू कैन लुक एट द वर्ल्ड डिफरेंटली अराउंड यू. एक एवरेज वर्कर की बजाय आप ज़िंदगी में हर चीज़ अपने आसपास जो भी होगी ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे. एंड दैट विल बेसिकली सेट द फाउंडेशन फॉर सक्सेस in this business also, in the Amway guided entrepreneurship business also, and also in anything else that you do.
So this is all from my side, and it was great talking to you, and I'll talk to you very soon. Bye for now. Love you all.